जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 16 जुलाई आज हम पांडुपोल के हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं जो अलवर के पास है। पांडुपोल वो स्थान है जहां महाबली हनुमान जी ने भीम के अभिमान पर अंकुश लगाया था। पांडुपोल मंदिर दिल्ली से तकरीबन 165 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचने के लिए हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का चयन किया था। सुबह 8 बजे हम दिल्ली से चले थे। मंगलवार के दर्शन के हिसाब से हम काफी लेट हो गए थे और दिल्ली क्रॉस करने में हमें तकरीबन 2 घंटे का समय लगा। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिलंघन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि। सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था तो यहाँ एक्सप्रेसवे पर बने इस फूड पॉइंट पे हम रुके और कुछ खाने के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शरपरिलंघन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि। यह एक्सप्रेसवे इतना स्मूथ है कि हमको पता भी नहीं चला और बहुत जल्द हम अलवर पहुंच गए। चलो, रास्ता थोड़ा है तो आपको पांडुपोल और वहां बने मंदिर के पीछे की कथा सुना देता हूं। कहते हैं जब पांडुपुत्र अपने 12 वर्ष का वनवास पूरा कर चुके थे तब वे अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा करने यहां आए थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में 2 पहाड़ियां आपस में जुड़ी हुई दिखीं जो उनका रास्ता रोक रही थीं। माता कुंती ने पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बनाने को कहा। मां का आदेश सुनते ही भीम ने अपनी गदा की एक चोट से पहाड़ी को तोड़कर रास्ता बना दिया था। पांडवों के द्वारा बनाया गया ये पोल पांडुपोल के नाम से आज जाना जाता है। भीम के इस कार्य को देखकर सभी भाई और उनकी माता प्रशंसा करने लगे, जिससे भीम में अहंकार पैदा हो गया। भीम का अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान जी ने योजना बनाई और आगे बढ़ रहे पांडवों के रास्ते में बूढ़े वानर का रूप रखकर लेट गए। जब पांडवों ने देखा कि जिस राह से उन्हें गुजरना है वहां एक बूढ़ा वानर आराम कर रहा है तो उन्होंने उससे रास्ता छोड़ने का आग्रह करते हुए कहा कि वे उनका रास्ता छोड़ कहीं और जाकर विश्राम कर लें। पांडवों का आग्रह सुन हनुमान जी, जो असल में बूढ़े वानर के रूप में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वे बूढ़े होने के कारण हिल-डुल नहीं सकते, अतः पांडव किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएं। अहंकार में चूर भीम को हनुमान जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और वे उस बूढ़े वानर पर बहुत गुस्सा हुए। भीम ने कहा, अरे वानर, या तो अपनी पूंछ यहां से हटा ले वरना मैं इसे हटाकर कहीं और फेंक दूंगा। भीम की बात सुनकर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वे ही उनकी पूंछ हटा दें और चले जाएं। तब भीम ने
अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु वह उस बूढ़े वानर की पूंछ को तस से मस नहीं कर पाए। और जब उनका महाबली होने का अहंकार जवाब दे गया, तब उन्हें लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, और उन्होंने तभी हनुमान जी से माफी मांगी और कहा, हे वानर राज, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दें। भीम के माफी मांगने पर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और बोले, तुम वीर ही नहीं, महान भी हो, लेकिन इस प्रकार का अहंकार वीरों को शोभा नहीं देता। हनुमान जी ने उनको अज्ञातवास को पूरा होने का वरदान दिया और वहां से चले गए। लेकिन जिस स्थान पर वे लेटे थे, वह स्थान आज भी उनके प्रसिद्ध पांडुपोल मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो जी, ये थी पांडुपोल हनुमान मंदिर के पीछे की कथा। अब यहां से पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। आसरो बालाजी माने थारो थे कष्ट निवारो, पधारो मारे आंगणे पधारो, हरि में बुलावा जय जयकार। यहाँ का रास्ता सरिस्का जंगल से होते हुए गुजरता है, जहां आपको बंदर, मोर, लंगूर, हिरन और कभी-कभी शेर भी दिख सकता है। इसके अंदर का जानवर जाग रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही आ सकते हैं। बाकी दिनों में अगर आप आएंगे तो आपको गाड़ी सरिस्का टाइगर रिजर्व के गेट के बाहर ही रोकनी पड़ेगी और वहां से रेंटेड जीप में आप जा सकते हैं, जिसका किराया तकरीबन 4000 से 6000 तक के बीच में रहता है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें मंदिर तक जाने के लिए कोई भी परमिशन नहीं लेनी होती और वे लोग मंदिर आसानी से जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए कोई एंट्री टिकट भी नहीं होता और बाहर से आए लोगों के लिए एंट्री टिकट लगती है, जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का अलग अलग है। जंगल बहुत ही सुंदर है क्योंकि यह अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है। पहाड़ी के आसपास सरिस्का के जंगलों में कई सुंदर जगह हैं जहां आप घूमने का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि बाबा भरतरी का मंदिर, सिल्ली सेठ झील, नीलकंठ महादेव का मंदिर, भानगढ़ का किला, नारायणी माता मंदिर, देव नारायण मंदिर। लो जी, 6 घंटे के सुहाने सफर के बाद हम आ पहुंचे श्री पांडुपोल हनुमान मंदिर। जय हनुमान। यहां हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने भक्तों का मेला सा लगता है। बस अब कुछ ही देर में आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन होंगे। पांडुपोल हनुमान मंदिर का सबसे निकटम रेलवे स्टेशन अलवर जंक्शन है, जो शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां के लिए भारत और राज्य के कई प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेन संचालित हैं।
तो यहाँ आप ट्रेन से यात्रा करके अलवर पहुँच सकते हैं और अलवर से बस या टैक्सी किराए पर लेकर पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुँच सकते हैं। राज्य के विभिन्न शहरों से अलवर के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं, चाहे दिन हो या रात। इस रूट पर नियमित बसें उपलब्ध रहती हैं। जयपुर, जोधपुर आदि स्थानों से आप अलवर के लिए टैक्सी, कैब किराए पर लेकर या अपनी गाड़ी से यात्रा करके पांडुपोल हनुमान मंदिर आ सकते हैं। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग मोतीचूर के लड्डू लेते हैं। हमने भी यहीं से प्रसाद लिया था। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लोग यहाँ अपने भले की प्रार्थना करने भी आते हैं और प्रार्थना पूरी होने पर भी आते हैं। आप सबको भी यहाँ जरूर आना चाहिए। जय हनुमान, जय जय हनुमान। हनुमत तेरी घाट से और भूले लंका को। और भी नई जगहों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल।